हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट और अच्छी अपडेट लेकर के आया हूँ। आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों बिहार बिजली विभाग BSPCL TG3 के रिगार्डिंग रिजल्ट अपडेट, रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, इसमें बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आया हूँ। तो वीडियो पर दोस्तों एकदम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा बने रहना है। और एक चीज और जानूंगा दोस्तों यहाँ पर कि कट ऑफ एनालिसिस क्या रहने वाला है, उसके लिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगा, ताकि आप लोग अभी से रेडी रहिए। एकदम सटीक कट ऑफ एनालिसिस के आधार पर बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिए। और एक और चीज यहाँ पर जानूंगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट है ये कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है दोस्तों, किसके लिए जरूरी है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल में जानेंगे। विथ प्रूफ आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, कि क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आइए चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितना पोस्ट पर वैकेंसी निकला था। तो देखिए दोस्तों, टोटल 2156 पोस्ट पर वैकेंसी आया था। हम आपको पहले कट ऑफ एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मेल कैटेगरी का पहले करेंगे, उसके बाद फीमेल कैटेगरी का करेंगे और कैटेगरी वाइज करेंगे। और जो हम यहाँ पर दोस्तों आपको कट ऑफ बताएंगे, इसमें आपको एक चीज लेके चलना है कि एक्सपेक्टेड वेरिएशन +- 2 मार्क्स। मतलब मैं जो कट ऑफ बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों, एक तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये नॉर्मलाइज है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। इसमें जो हम बताएंगे कट ऑफ, यहाँ पर आपको जब एक्चुअल कट ऑफ जारी किया जाएगा तो इसमें ज्यादा नहीं दोस्तों, बस 2 नंबर आप ऊपर और 2 नंबर नीचे, 2 नंबर बढ़ सकता है या तो फिर 2 नंबर घट सकता है। इससे बाहर कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है, ये आपको हम बता देते हैं पहले। ठीक है, ये लेकर के चलना है दोनों कैटेगरी में, मेल हो या फीमेल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कट ऑफ दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 75 से 80 के बीच में नॉर्मलाइज मार्क्स रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 75 से 80 के बीच में नॉर्मलाइज मार्क्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये 72 से 76 के बीच में नॉर्मलाइज मार्क्स रहने वाला है। अब तो यह है कि नंबर तो बहुत उठाया है, तो ऐसा क्यों। तो दोस्तों ये सब नॉर्मलाइजेशन के चक्कर है। तो ये हम आपको थोड़ा देर वेट और बात कीजिए, हम आपको सब समझाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो गया। बीसी में आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका कट ऑफ दोस्तों आपको 70 से लेकर के 75 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर ईबीसी कैटेगरी में आ जाइएगा, तो ईबीसी कैटेगरी में आपको दोस्तों 68 से लेकर के 73 नंबर आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, एससी कैटेगरी में बात कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए एसटी कैटेगरी मेल में बात कीजिएगा तो 60 नंबर से लेकर के 66 नंबर तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये तो हो गया मेल कैटेगरी के लिए। अब दोस्तों हम फीमेल कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दोस्तों एकदम सटीक जानकारी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है इस प्रकार से, इसका प्रूफ हम आपको बताएंगे। थोड़ा देर वेट कीजिए दोस्तों। यूआर कैटेगरी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए अदर स्टेट भी है, उसी प्रकार से यहाँ भी गर्ल्स में फीमेल में भी अदर स्टेट भी यूआर में ही आता है। तो उसका कट ऑफ दोस्तों आपको 70 से 75 मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आइएगा यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं गर्ल्स में फीमेल के लिए, तो 65 से नंबर से लेकर के 70 नंबर तक आपका दोस्तों कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद बीसी की अगर बात कर ले तो 61 नंबर से लेकर के 66 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ईबीसी की बात करें, ईबीसी गर्ल्स के लिए तो 57 यानी 57 से 61 नंबर तक आपका कट ऑफ जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो आपका एससी में 52 नंबर से लेकर 57 नंबर तक, ठीक है, जाने वाला है। एसटी कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 46 नंबर से लेकर के 51 नंबर तक। दोस्तों मेल हो या फीमेल हो, दोनों में जो हम कट ऑफ आता है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब भी कट ऑफ आपका बन के आएगा तो वो नॉर्मलाइज ही होता है। ठीक है दोस्तों, बिना नॉर्मल, जब नॉर्मलाइजेशन बोला है कि लागू है तो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन पर ही आएगा। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आ जाइए यहाँ पर, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये दोस्तों की नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है। तो हम कट ऑफ से बात कर लिए, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है। पेपर जब आपका दिया गया था तो 3 प्रकार से पेपर को हम डिवाइड करते हैं, इजी हो, हार्ड हो और मॉडरेट हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए एक होता है हार्ड पेपर होता है एकदम, एक हार्ड होगा, उसके बाद एक मॉडरेट होगा पेपर। ठीक है, उसके बाद एक इजी पेपर होगा।
इस 3 कैटेगरी में हम पेपर को बांट लिए कि किसी को हार्ड मिला हो, किसी को मॉडरेट और किसी को इजी। यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों इजी से, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आपका इजी पेपर था तो कितना नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इजी पेपर था तो आपका 0 से नंबर से लेकर के 2 मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। 0 से 2 मतलब कि 0 कहने का ये मतलब कि मिनिमम इतना है कि आपका कोई नॉर्मलाइजेशन ना हो। जैसे मान लीजिए आपने 70 नंबर उठाया है तो 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन मतलब कि आपका 70 ही रह जाए। अब ये कहेगा कि क्या घट भी सकता है, तो नहीं दोस्तों, घटेगा नहीं, आप इसके लिए निश्चित रहिए। आपको 0 से 2 नंबर तक हम बोले मिनिमम 0 यानी कि 9 हो, यानी कि जितना है उतना रह जाए, और 2 नंबर तक हो सकता है क्योंकि पेपर इजी था तो ज्यादा नहीं होगा। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मॉडरेट की बात कर ले तो मॉडरेट का दोस्तों कितना आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक आपका जा सकता है नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स। उसके बाद अगर बात करें एकदम हार्ड की, तो हार्ड वाला को तो ज्यादा जरूरत है, तो हार्ड में आपका 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। ये तो हो गया दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मेन सवाल का तो अभी भी जवाब नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, तो यहाँ से भी आपको कुछ आंसर मिलेगा और हम आपको अब बताते हैं। देखिए, मान के चलिए किसी बच्चा को इजी शिफ्ट मेरा शुरुआत में पेपर था, शुरुआत वाले में पेपर में इजी शिफ्ट था। यहाँ पर आपको दोस्तों वो बच्चा इजी शिफ्ट में 70 मार्क्स उठा लिया, ठीक है। कोई और बच्चा था, जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में था 70 मार्क्स उठा लिया, ये कोई बच्चा है जो 70 मार्क्स, बी कोई बच्चा है दोस्तों यहाँ पर जो हार्ड पेपर था वो 60 मार्क्स से उठा पाया। अब अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मल्टी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ये बच्चा को तो इजी था, इसको तो सही है, नंबर उठ गया, ये तो हो जाएगा। लेकिन ये बच्चा तो हार्ड में फंस गया, अभी तो कहेगा पढ़े तो हम भी थे, तो हमारा तो नहीं हुआ। तो ये इसके लिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि सभी को इक्वल किया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो क्यों किया जा सके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ आइएगा तो मान लीजिए इसको नॉर्मलाइजेशन किया गया, इजी शिफ्ट में था 0 नंबर, तो ये 70 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया गया इसको 10 नंबर या 12 नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो यहाँ हो गया इसको 72 नंबर। अब दोस्तों कहिएगा इससे इसका ज्यादा हो गया, लेकिन ये भी कट ऑफ के अंदर, मान के चलिए BC नंबर में आता है, तो BC में जब ये आता है तो दोस्तों देखिए यहाँ कट ऑफ गया, मान के चलिए BC में 70 मार्क्स, तो 70 पर तो इसका भी सिलेक्शन हो रहा है और इसका 72 है तो इसका भी हो रहा है सिलेक्शन, तो दोनों का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको भी नुकसान ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया ताकि पेपर मल्टी शिफ्ट में होंगे तो हार्ड इजी होंगे, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, सबसे मेन सवाल, सबसे जरूरी सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन सवाल हमारे पास ये है कि रिजल्ट कब जारी होगा, सबसे मेन सवाल ये है। तो दोस्तों आ जाइए, अब हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, रिजल्ट कैसे जारी किया जाता है, BSPCL के द्वारा। देखिए BSPCL के द्वारा जारी किया जाता है, जिस सीरीज में एग्जाम लिया जाता है उसी सीरीज में दोस्तों जारी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम दोस्तों आपको लिखे हैं, देखिए सबसे पहले एग्जाम लिया गया था JEE का, फिर CC और SA का, फिर TG3 का। तो दोस्तों इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, इसका बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, तो लास्ट में तो यही पड़ रहा है हमको TG3 का रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका अनुमानित और एकदम सटीक डेट है कि अक्टूबर, दोस्तों आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट एकदम कन्फर्म जारी कर दिया जाए। हो सकता है उससे पहले हो जाए, ये एक्सपेक्टेड हम मैक्सिमम मान के चलते हैं दोस्तों, हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम इससे लेट नहीं होगा, क्योंकि और भी रिजल्ट है, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका रिजल्ट के रिलेटेड अपडेट, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी मिड ऑफ अक्टूबर आप हार्डली मान करके चल सकते हैं जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों ये था आपका रिजल्ट और कट ऑफ एनालिसिस पर डीप एनालिसिस। देखिए यहाँ पर हम बताए हैं आपको कि कैसे किसी बच्चे को नुकसान ना हो, उस सभी का ध्यान नॉर्मलाइजेशन में रखा जाता है। तो जिन बच्चों का हार्ड पेपर हुआ था, उनका कम मार्क्स उठा है, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रिजल्ट आने पर एक्चुअल दोस्तों आपका सभी सिनेरियो पता चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। धन्यवाद।